गाय का मुंह चलेगा तो आपका डेयरी चलेगा। कितना एरिया में आपका बना होगा डेयरी फार्म? ये पूरा एरिया 16 कट्ठा में है। 16 कट्ठा में जी, के 3 ही मंथ है डेयरी में, ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। इस 3 को अगर आप अच्छा करिएगा तो आपको जो है अच्छा रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले तो गाय का ब्रीड होना चाहिए। अगर 50 लीटर का गाय है तभी ना 50 लीटर दूध देगी। अब उस 50 लीटर पे कैसे पहुंचा जाए तो उसमें वहां पे आता है मैनेजमेंट और फीडिंग का रोल आता है। मोर मिल्क लेस काउ टारगेट रखिए, दूध हमको उतना ही लेना है लेकिन जानवर घटाते जाना। आपका जो डेयरी फार्म है बिहार में अभी सक्सेसफुल एक डेयरी फार्म है और आपके वीडियो से लोगों को कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो जो छोटे स्तर पे डेयरी फार्मर है, अगर कोई 5 गाय रखकर डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो लोग कितना इनकम कर सकते हैं 5 गायों से? सबसे पहले तो उनका एंड जो उनका टारगेट है वो 5 गाय का है या शुरू 5 गाय से करना नहीं, है? शुरुआत का जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं 5 गायों से, 5 गाय से अगर 25 लीटर का 5 गाय लाते हैं और आप अच्छा से मैनेजमेंट, फीडिंग, ब्रीडिंग करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि महीना का 40 से 50 हजार रुपया आपको कमाने से कोई रोक सकता है। 5 गाय में 50,000 तक इनकम कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं अच्छा से, अगर आप ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट सब करिए एकदम कर सकते हैं। और साथ साथ आपको 1 साल में आपको एक अच्छा, अगर आपके पास बाछी है तो वो भी तैयार हो जाएगा। कितने दिनों के बाद जो है प्रॉफिट में आना शुरू कर देते हैं? देखिए 2-3 चीज जो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जब आप गाय खरीदने से बेचने के दौर में आ गए तब आपका नफा शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब आपका तैयार किया हो बाछी, आपके द्वारा एआई कराया हो बाछी जब दूध देने लगता है तब आपका डेयरी फार्म प्रॉफिट में आ जाता है। सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, कोई किताब में लिखा हुआ चीज नहीं है, हम लोग जो देखे वो बता रहे हैं। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के मोकामा के टीडीएम डेयरी फार्म पे। पहली बार बिहार के पटना में मिल्किंग कंपटीशन का आयोजन करवाया गया था, जिसमें टीडीएम डेयरी फार्म की गाय जो है 42 लीटर दूध निकालकर बिहार में अपना एक नया रिकॉर्ड कायम की है। काफी कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सीखने और समझने को भी मिलेगा और डेयरी फार्म का पूरा गणित जो है आज आप लोगों को एक ही वीडियो में जो है देखने को मिलेगा। अभी हम मोकामा के टीडीएम डेयरी फार्म पे हैं और इस डेयरी फार्म के ऑनर कुमार संभव जी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है हमारे डेयरी फार्म पे। दर्शकों को आप अपना एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। ये टीडीएम डेयरी फार्म है मोकामा में, मोकामा चिंतामणि चक में है। यहाँ पे करीब 84 जानवर हैं। अभी डेयरी फार्म के लाइन में कैसे आना हुआ? डेयरी फार्म देखिए, इससे पहले हम गुजरात में थे। गुजरात में एक से एक डेयरी देखते थे हम लोग। वहाँ पे 500 गाय, 400 गाय, 100 गाय सब रखते थे और काफ़ी आधुनिक तरह से डेयरी फार्म करते थे। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो उस समय लॉकडाउन भी लग गया, तो उस समय हम लोग देखे कि इसी तरह से यहाँ भी डेयरी फार्म किया जाए तो यहाँ पे रोजगार का अवसर काफ़ी बढ़ेगा, साथ में इसमें प्रॉफिट भी बहुत है अगर अच्छे तरह से किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो क्या है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है उसी हिसाब से करना चाहते हैं। और आज जो है विदेशी नस्ल आ चुका है, होल्स्टीन फ्रीजियन एचएफ गाय है, जर्सी गाय है, सब तरह का गाय जो है यहाँ पे अब उस तरह से चलना मुश्किल हो गया है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमेशा बदलाव के लिए यहाँ पे आपको तैयार रहना है। आपके पास ऐसी गाय है जो दोनों टाइम में 40 लीटर और 45 लीटर तक भी मिल्क निकाल रही है, तो ये कैसे संभव हो पाया सर अपने बिहार के अंदर? देखिए इस बार जो हम लोग का हाईएस्ट मिल्किंग पे गया 52 लीटर पे गया। जो पटना में जो डेयरी एक्सपो में जो गाय फर्स्ट आई थी वो हम लोग यहाँ अभी इस साल इस 52 लीटर तक दूध की है। और उसका देखिए 3 ही मंथ है डेयरी में, ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट। इस 3 को अगर आप अच्छा करिएगा तो आपको जो है अच्छा रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले तो गाय का ब्रीड होना चाहिए। अगर 50 लीटर का गाय है तभी ना 50 लीटर दूध देगी। अब उस 50 लीटर पे कैसे पहुंचा जाए तो उसमें वहाँ पे आता है मैनेजमेंट और ब्रीडिंग का, फीडिंग का रोल आता है। जब शुरू किए थे तो फीड का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हुआ करता था। आजकल जो है हम लोग के यहाँ फीड का कोई दिक्कत नहीं है। फीड हम लोग के यहाँ रेडीमेड यहाँ पे अच्छा मिल जाता है कृषि पालक का। कौन सा फीड अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं? अभी हम लोग कृषि पालक फीड खिला रहे हैं। कृषि पालक का सारे जानवर पे नहीं, 17-18 जानवर पे कृषि पालक खिला रहे हैं। 16 बाछी पे कृषि पालक का स्टार्टर चला रहे हैं। इसके अलावा 7 गाय पे कृषि पालक का ट्रांजिशन चला रहे हैं। तो एक्चुअल में गिनिएगा तो आधा गाय पे कृषि पालक चल रहा है और आधा गाय जो है, जो कि लेट लैक्टेशन में है और ड्राई हो चुकी है लेकिन ट्रांजिशन में नहीं आई है, वो सब गाय पे हम लोग अपना बनाया हुआ दाना चलाते हैं, जिसमें कि हम लोग मकई, गेहूं, जय, खल
चोकर, इसके अलावा सप्लीमेंट्स है, टॉक्सिन माइनर, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, ये सब चीज डालते हैं। कृषि पालक फीड जो है क्या कुछ रिजल्ट है इसका सर? हम लोग देखिए 14 जुलाई पिछला साल खिलाना शुरू किए थे और अभी 1 साल पूरा होने जा रहा है। 14 जुलाई अभी जो आएगा तो 11 महीना 8 दिन हो चुका है खिलाते हुए। तो 11 महीना से खिला रहे हैं तो अब उसका रिजल्ट अच्छा है तभी खिला रहे हैं और इसमें बोलने का कुछ ज़रूरत है नहीं। और अब तो काफ़ी सारा वैरायटी भी आ गया है। ट्रांजिशन फीड तो बहुत दिन पहले से था, ट्रांजिशन और मिल्किंग फीड था इनके पास। अभी क्वालिटी आ गया। अभी हम लोग मंगाए हैं इधर फैट वाला फीड मंगाए हैं कि जो गाय का बॉडी स्कोर कम हो गया हो उसको आप खिला के उसका बॉडी स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फैट वाला जो देसी गाय और भैंस में भी चलता है। इसके अलावा जो है अभी ब्रीडिंग फीड आ गया है इनका। ब्रीडिंग फीड मतलब स्टार्टर के लिए बहुत अच्छा है। बाकी सबका ग्रोथ हम लोग को 10 दिन में ही अच्छा लग रहा है और अब 1 महीना बाद पक्का बताएंगे उसका कैसा रिजल्ट है। खा रही है अच्छा से और उसका शरीर अच्छा बन रहा है जो स्टार्टर ब्रीडिंग फीड है उससे। तो काफ़ी हम लोग को भी वैरायटी मिल रहा है। शिकायत रहता था कृषि पालक से कि आपके पास मिल्किंग में एक ही तरह का और ट्रांजिशन का फीड है, तो वो भी हम लोग का जो डिमांड था उसको पूरा किए। गायों की खरीदारी जो है कहाँ से करके लाए थे? बिहार में इतनी अच्छी अच्छी गायों का मिलना जो है मुश्किल होता है। अभी जो आप गाय देख रहे हैं ये सब गाय थोड़ी हम लाए थे। वो सब गाय तो उसमें से 80-90% गाय बिक चुकी है। बिक चुकी हाँ, जो हम लाए थे जी। उस समय बेगूसराय से सारा गाय लाए थे। कुछ गाय समस्तीपुर से लाए थे तो वहाँ अच्छा गाय मिल जाता है बेगूसराय समस्तीपुर में। लेकिन अभी जितनी गाय हम लोग के पास सारी हम लोग के यहाँ के तैयार की हुई है। खुद से तैयार किया हुआ है। मोटिवेट करिए कि ब्रीडिंग करें। खर्चा है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कुछ लोगों का कहना होता है कि ब्रीडिंग करने में खर्च गिरता है, इस पे क्या कुछ बोलना चाहिएगा सर? देखिए सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो महंगा आप एक बार रोइएगा सीमेंट डलवाते वक्त, उसके बाद आप कमाइएगा। और सस्ता दिलवाइएगा तो जब तक जिंदा रहेगी आपको रुलाते रहेगी। हम लोग जो एक्सपीरियंस लिए हैं तो इसी से समझने वाले समझ जाएंगे। अभी फार्म पे सर कितनी गाय आपके मिल्किंग में है? अभी हम लोग के यहाँ 32 गाय मिल्किंग में है। 32 गाय मिल्किंग। हाँ, और 52 पशु या जानवर जो हैं वो मिल्किंग में नहीं है, वो सिर्फ खा रहे हैं। फिर भी हम लोग अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। ड्राई फीड। हाँ। कितना कुछ दूध निकल पा रहा है फार्म से? अभी वही 650 के आसपास दूध निकल रहा है। 650 लीटर के आसपास। सर दूध का जो आपका सेल है वो कहाँ पे करते हैं? हम लोग का देखिए यहाँ पे काउंटर सेल भी है डेयरी से। इसके अलावा हम लोग का रिटेल आउटलेट जो है खोले हुए हैं मार्केट में, वहाँ से भी बिक जाता है हम लोग का 60-70%। इसके अलावा कुछ वेंडर्स हैं वो लोग भी ले जाते हैं और हम लोग 10 से 15% दूध रोज अमूल में देते हैं। अमूल में जी। रेट वगैरह थोड़ा सा बता दीजिए सर। यहाँ से काउंटर सेल और जो मार्केट में सेल होता है वो 45 रुपये से जाता है। इसके अलावा वेंडर जो है, वेंडर का 40-42 की अलग, सबका अलग अलग है। इसके अलावा जो अमूल में जाता है वो 36 रुपया 37 रुपया बोनस मिला के इतना मिल जा रहा है। पशुपालक लोग आते हैं डेयरी फार्म के क्षेत्र में तो कैसे सक्सेस हो सकते हैं? देखिए सक्सेस होने के लिए हम लोग जो अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, सबसे पहले तो आपको 1 साल में एक बच्चा लेना है। साल में एक बच्चा। ब्रीडिंग पे पैसा खर्च करना है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जितना लगता है उससे 10 गुना कम से कम ज़्यादा दिया जाता है ब्रीडिंग पे। इसके अलावा है कि फीडिंग अच्छा कराइए, मैनेजमेंट अच्छा रखिए और जिस जरूरी चीज़ पे खर्चा करना है वहाँ पे पीछे मत हटिए। फिजूल खर्ची कम करिए। दूध को अच्छा रेट में बेचिए, दूध का मार्केटिंग करिए। अगर दूध का मार्केटिंग नहीं करिएगा तो समझिए कि वो नुकसान आपका कभी नहीं पूरा हो पाएगा। जो 15 लीटर दूध करने वाली गाय है उसमें अगर हम ब्रीडिंग करते हैं तो अगला जनरेशन जो आएगा वो कितने लीटर तक तैयार हो पाएगा? देखिए 15 लीटर का गाय है, ब्रीडिंग करते हैं, आप अच्छा सीमेंट डलवाते हैं। अच्छा सीमेंट का मतलब हम समझ रहे हैं कि ABS WWS कंपनी या SAG डेनमार्क का आप अच्छा बुल का सीमेंट डलवा रहे हैं, जिसका कि मिनिमम जो है 305 दिन में 13 से 14 हजार लीटर का उसका एक लैक्टेशन में मिल्क है। तो 13 से 14 हजार लैक्टेशन का होने का मतलब ही हुआ कि उसका एवरेज 40 से ऊपर है। एवरेज 40 से ऊपर है तो कुछ दिन के लिए उसका सार का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 60 लीटर के ऊपर का रहा होगा। सार के से जो गाय तैयार होती है तो उसका एवरेज भी 40 का लीजिए, आपके पास 15 लीटर का है तो हम समझते हैं कि आप फर्स्ट लैक्टेशन में उससे 28 से 30 लीटर का गाय बना सकते हैं फर्स्ट लैक्टेशन में। और थर्ड ब्यात में आते आते 30-32 लीटर का गाय आप आराम से बना सकते हैं। उसी गाय को? उस गाय को नहीं। अच्छा, उसके बच्चे को। उस गाय को तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रीड का औकात कैपेसिटी 25 का है तो उससे 26 नहीं निकलेगा, ये गारंटी है।
पिछले 2-2.5 साल से तो हम लोग एक भी गाय नहीं लाए हैं, क्योंकि अपना बच्चा सभी तैयार हो गया है। और पिछले 1 साल में हम लोग 37 गाय बेचे हैं। एक साल में एक साल 37 गाय बेचे हैं। अगर आप पिछला साल यहाँ इस समय आते जी। तो यहाँ पे इस साल का बाछी के अलावा 111 के आसपास जानवर था। 111 हाँ, पिछले 1 साल में 25 बाछी आई है, 24 बाछी, उसके अलावा 111 जानवर था। 37 के आसपास गाय भी हम लोग बेचे हैं पिछले 1 साल में। इस सीजन में हम लोग फिर जो है 18 से 20 गाय बेचने का टारगेट है। अगला साल जब आप फिर से इसी समय आइएगा तो यहाँ पे आपको 60 जानवर से ज्यादा नहीं मिलेगा और दूध इतना ही मिलेगा। ये हम लोग का टारगेट है। मोर मिल्क लेस काउ टारगेट रखिए। दूध हमको उतना ही लेना है, लेकिन जानवर घटाते जाना। बछिया को काफी तैयार कर रहे हैं जी। तो बछिया को तैयार करने में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? कोई आपको अच्छा जानवर नहीं देगा तो आपको अपना जानवर तैयार करना पड़ेगा। और अपना जानवर जब तैयार करिएगा तो उसमें खर्चा है या प्रॉफिट है या लॉस है, जो है वो आप किस नस्ल का तैयार कर रहे हैं। आप अगर एबीएस कंपनी का, एसएजी रेनवाल कंपनी का, WWS का अच्छा बुल का सीमेंट डलवा रहे हैं और फिर 1 लाख 1.25 लाख में बाछी तैयार कर रहे हैं, तो उसका रेट जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख तक है। और जब खरीदने जाइएगा उस तरह का बाछी तो 1.5-2 लाख से कम में नहीं मिलेगा। लेकिन खर्चा है। रिजल्ट कब आता है? जब वो दूध देती है, और दूध देने में उसको 2.5 से 3 साल लग जाता है। हाँ, तो आपको 2.5 से 3 साल पूंजी लगाना है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए आप कितना इसमें सक्षम है पूंजी लगाने में, उस हिसाब से ब्रीडिंग सर, करिए। एक बछिया को तैयार करने में कितना खर्च लग जाता होगा? अच्छा नस्ल का जो बाछी आप तैयार करेंगे तो आराम से 1 लाख रुपया के आसपास हो जाता है उसको दूध पे लाने में। फर्म पे स्टाफ वगैरह कितना कुछ रखे हुए हैं? हम लोग देखिए गाय में टोटल 9 स्टाफ है। गाय में 84 जानवर पे, दूध पे 1 स्टाफ है और हम लोग का लकड़ी वाला अलग स्टाफ है। तो समझिए कि 9 से 10 स्टाफ में हम लोग का गाय वाला काम सब पूरा हो रहा है। 9 से 10 जी। गोबर का क्या कुछ यूज करते हैं? प्लास्टिक मशीन आता है, उससे लकड़ी बना रहे हैं गोबर का। हम लोग यहाँ गोबर बिकने में थोड़ा दिक्कत होता है। 300-400 रुपया में लोग चाहता है कि 1 ट्रॉली गोबर दे दे। तो दाम काफ़ी कम है, तो समझिए 1 ट्रॉली में 1500 किलो गोबर जाता है। उसको आप अगर 500 रुपया में भी दे रहे हैं तो आपको 33 पैसा पर केजी पड़ रहा है। यही जब हम लोग लकड़ी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो हम लोग को समझिए कि 2 से 2.5 रुपया पर किलो गोबर पड़ रहा है। अच्छा, गोबर बनाने वाली जो मशीन है सर, कितने में लाए थे खरीदारी करके? हम लोग 3 साल पहले 75,000 में लाए थे। 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया हम लोग को इस मशीन को चलाते हुए। गोबर का जो लकड़ी जो तैयार होता है उसका मार्केटिंग करने में कैसा कुछ रहता है सर? कैसे मार्केटिंग उसका होता है? देखिए उसका मार्केटिंग में क्या है कि हर वो जगह जहाँ पे लकड़ी का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। उससे एक तो सबसे पहले है कि लकड़ी कटने से, पेड़ कटने से बचेगा, पर्यावरण को फायदा। इसके अलावा कोई गौशाला अगर इस मशीन को लगा रहा है, मेल काफ जो है, जो कि बाछा है, उसको रख के भी उसके गोबर से कमाई कर सकते हैं लकड़ी बना के। तो एक जो अपना हिंदू धर्म में इनको भगवान का जो दिया हुआ है इनको अधिक, तो वहाँ पे भी एक तरह से ये फायदेमंद है, कारगर है। नए लोग कैसे सफल हो सकते हैं? थोड़ा सा शॉर्ट में मूल मंत्र बता दीजिए सर। मूल मंत्र है कि देखिए 1 साल में 1 बच्चा लेना है, ब्रीडिंग पे ध्यान देना है। इसके अलावा हर गाय से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करना। 10 आप पहला साल अगर 10 गाय से 100 लीटर ले रहे थे एवरेज, तो अगला साल आपका टारगेट है कि हम 10 गाय से 150 का एवरेज लें। उसके अगला साल 10 गाय से 200 का एवरेज लें। ऐसे ऐसे आपको हर जनरेशन में प्रगति करते जाना है। ये पॉसिबल है अच्छा फीडिंग से, अच्छा ब्रीडिंग से, मैनेजमेंट से। जल्दीबाजी नहीं कर रहा है, लगे कि आप 2 गाय हम संभाल ले रहे हैं तब तीसरा गाय लाना है। देखा है इसके किसी के कहने पे, किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना है। क्योंकि ये ऐसा चीज़ नहीं है, कपड़ा का दुकान नहीं है कि आज 100 रुपया में लाए थे, उसका MRP 150 रखे, अब बिक नहीं रहा है तो 10 रुपया का नुकसान करके 90 रुपया में बेच ले। अगर आपका गाय प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो 1 लाख का गाय 10,000 में नहीं बिकेगा। तो सचेत होके अच्छा मैनेजमेंट, ब्रीडिंग, सब चीज़ को अच्छा से करना है। नए लोग जो लोग शुरुआत करते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं इस फील्ड में, क्या कुछ कारण रहता है सर असफल होने का? असफल देखिए हर फील्ड में लोग जो तैयार करते हैं तो कुछ लोग असफल होते हैं, हर फील्ड में लोग सफल होते हैं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डेयरी है, जो अच्छा से अच्छा प्रैक्टिसेस है वो देखिए, अच्छा फार्म पे जाइए, अच्छा लोगों को फॉलो करिए। यूट्यूब पे बहुत ज्ञान उपलब्ध है, उसको फिल्टर करिए, अच्छा चीज़ देखिए और उस तरह से उसको करिए। जो चीज़ बोला जा रहा है उसको करिए, करने से मत उसको हिचकिचाइए।
अगर अच्छा चीज़ करिएगा तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी बहुत ही मेहनत का फील्ड है, मेहनत करना पड़ेगा। सुबह में आपको 2 से 3 घंटा, शाम में 2 से 3 घंटा 10 गाय रखे हुए हैं तो लगना पड़ेगा। बाकी दिन भर फ्री हैं, तो एक तरह से देखिए तो सुबह में काम है, शाम में काम है, दिन भर काम नहीं है, तो एक तरह से बेनिफिट भी है कि आप और भी कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कहीं टीचर ही है तो बाद में टीचर कर सकते हैं, लेकिन मेहनत है तो मेहनत करना पड़ेगा। जो मेहनत करेगा सक्सेस होगा, और अच्छा चीज जो है उसको फॉलो करिए। हाइट क्या कुछ है सर? हाइट कुछ ज्यादा नहीं है शेड का। लोग कहते हैं कि शेड का हाइट 18 फीट 20 फीट होना चाहिए। जब भी लोग कुछ बोलते हैं तो पहले जानना चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उनके बोलने का कारण है कि हवा का जो सर्कुलेशन है, इसके गोबर से जो मीथेन गैस निकलता है वो बहुत ही गर्म होता है। तो अगर वो गैस निकलने का उपाय नहीं होगा तो अपने गोबर के, अपने शरीर के गर्मी से ही गाय परेशान रहेगी। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है कि हम लोग पूरा एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं और पूरा दोनों तरफ देखिए, चारों तरफ से ओपन है, हवा रुकने का कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, पूरा ओपन है। इधर से उधर हवा जाता है, जो हवा रुकता है वो भी एग्जॉस्ट फैन बाहर निकाल देता है, जिससे कि आप अगर गाय दिखाइएगा तो हमेशा गाय का मुंह चलते रहता है। गाय का मुंह चलेगा तो आपका डेयरी चलेगा। थोड़ा सा गायों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पास हाईएस्ट मिल्किंग वाली गाय है उसको थोड़ा सा दिखाइए। तो आप लोग देख सकते हैं इस साइड से काफी सारी गाय जो है इस डेयरी फार्म पे आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये हाईएस्ट मिल्क करने वाली गाय को दिखा रहे हैं। ये जो गाय है हमारे पास जी, ये पटना में दिसंबर में डेयरी एक्सपो हुआ था। हाँ, ये टॉप की थी, फर्स्ट आई है पूरे बिहार में जी। और इसका हम लोग हाईएस्ट 52 लीटर दूध दुहे हैं इस लैक्टेशन में। 52 लीटर तक दूध निकाली है ये गाय। बहुत से पशुपालक लोगों को अभी भी जो है यकीन नहीं होता है सर कि अपने बिहार के अंदर 52 लीटर तक दूध करने वाली गाय जो उपलब्ध है। ये 40 लीटर का तो इसका सर्टिफिकेट है। बच्चा देने के 15 दिन बाद 40 लीटर तक एक्सपो में निकाली थी जी। वहाँ तो हम खुद उसके बाद हम लोग लाइव मिल्किंग भी इसका किए हैं एक बार जी। तो उस लाइव मिल्किंग में बच्चा देने के 4 महीना बाद लाइव मिल्किंग किए थे जी। और उस टाइम एक टाइम में 25 लीटर दूध निकाली थी एक टाइम में। मानने वाला जिनको आके देखना है देख सकते हैं। और सर फार्म पे जो है कम से कम कितने लीटर दूध करने वाली गाय को आप रखते हैं? हम लोग 25 के नीचे का गाय नहीं रखते हैं। 25 लीटर से नीचे वाली गाय नहीं रखते। हाँ, एक बाछी है हम लोग के पास जो अभी 19 लीटर कर रही है फर्स्ट लैक्टेशन में जी। थोड़ा ब्रीड में कुछ हम लोग का कमी रह गया होगा, तो 19 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में कर रही है। उम्मीद है कि सेकंड थर्ड लैक्टेशन होते हुए उसका भी 27-28-30 लीटर हो जाना चाहिए। जैसे ये वाली गाय है जी, ये अभी 45 लीटर दूध कर रही है। 45-116 का ही बच्चा है। एबीएस ब्रूड का बच्चा है। ये 30 लीटर के आसपास कर रही है। 30 लीटर के आसपास है। ये एबीएस ब्रूड है। ये 42 लीटर तक फर्स्ट लैक्टेशन में की इसके। हाँ, एबीएस कंपनी वाले आके इसका वीडियो भी लगे, बोले कि इसको हम लोग अमेरिका भेजेंगे कि बिहार में 42 लीटर की फर्स्ट लैक्टेशन के ब्रूड बुल जो है उसका रिजल्ट हम लोग के पास है। तो इसका कंपनी वाले आके ले गए हैं इसका। इसके अलावा ये भी ब्रूड का बच्चा है, एबीएस ब्रूड का, ये भी ब्रूड का बच्चा है। हम लोग ब्रूड पे काफी काम किए, स्ट्राइकर का भी है हम लोग पास, स्पाइक भी है, अरमडा भी है, सब है हम लोग पास, लेकिन ब्रूड सबसे ज्यादा है। इसका देखिए क्या हुआ कि हम लोग ठंडी में क्या करते थे, ठंडी में गाय बच्चा देती थी उसको कंटिन्यू दाना खिलाते थे। गर्मी में बच्चा दी, इसको कंटिन्यू दाना खिलाए तो उससे इसका पेट पकड़ लिया। बच्चा देने के तुरंत बाद पेट पकड़ लिया। तो इससे सीख मिला, हर सीजन का अलग सिस्टम है। ठंडी में हम लोग दाना कंटिन्यू रखते थे, वही काम जब गर्मी में किए तो उसका पेट पकड़ा तो उसको हम लोग हिम्मत नहीं हारे और इसके पीछे लग गए। आज ये 29 से 30 लीटर दूध कर रही है। अभी का भी इसका रिकॉर्ड देखिएगा, 15 लीटर से ऊपर दूध की है अभी आज के दिन एक टाइम में। ये 40-120 का बच्चा है, ये वाला फर्स्ट लैक्टेशन है। ये मैक्सिमम हम लोग के पास 40 लीटर के आसपास की है। आज का इसका रिकॉर्ड है 19 लीटर का। आज 19 लीटर दूध ही की है एक टाइम का। शाम में एक टाइम में 19 लीटर दूध की है ये वाला। टेम्परेचर जो है बिहार में 43 से 44 डिग्री का चल रहा है, मगर आपके पास जो भी गाय है काफी ब्रीड वाली गाय है, हाई मिल्कर गाय है, हाँफने वगैरह का समस्या नहीं दिख रहा है सर। सब देखिए, सब जो है आपका मैनेजमेंट का है सिस्टम। आपको गाय रखे हैं तो उसका मुंह चलवाना है, मुंह करेगी, पाँच करेगी, जुगाली करेगी, दूध होगा ही। गाय रखे हैं तो कैसे भी करके 10 बार नहाना पड़े तो नहाएंगे। पहले देखिए हम लोग पहले इसको खाना खिलाते थे और फिर इसको दूते थे। जैसे ही गर्मी आया, गर्मी में स्ट्रेस में खाने में इसको दिक्कत होता था, हम लोग क्या किए, पहले मिल्किंग स्टार्ट कर दिए और जब ठंडा होता है उसके बाद इसको खाना देना शुरू किए। और उसके साथ में इसका साइलेज का मात्रा बढ़ा दिए, हरा चारा का मात्रा बढ़ा दिए। 2 तरह का हरा चारा देते हैं, एक नेपियर देते हैं, इसके अलावा एक जनेर भी दे रहे हैं, साथ में साइलेज दे रहे हैं मक्का का। इसके अलावा जो गाय ज्यादा स्ट्रेस में रहती है उसको हम लोग केमिन कंपनी का क्रोमलेट करके प्रोडक्ट आता है, वो भी देते हैं। काफी सारा उसमें ऐसा चीज है जो कि उसको स्ट्रेस रिलीवर है, स्ट्रेस रिलीव करता है।
तो देखिए गाय अच्छा रखे हैं तो मैनेजमेंट तो अच्छा रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट हाँ, गाय की ये वाला ऐसा चीज है ना कि लाख रुपया चीज आपका कब 10,000 का हो जाएगा है। इसलिए रोज आपको एक टांग पे खड़ा रहना है, लेकिन अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस करिएगा तो इसमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट। जी जी। खिलाने का क्या कुछ रूटीन है सर फार्म पे? सुबह में हम लोग 4 बजे खाती है 4 बजे और सुबह में खाने के बाद मिल्किंग होता है। खिलाने के बाद मिल्किंग हाँ, करते हैं। और शाम में मिल्किंग के बाद खाती है। शाम में मिल्किंग के बाद खाती है, तो सुबह में ठंडा रहता है तो खा लेती है ठंडा ठंडा, जी जी। और शाम में दुहाने के बाद फिर खाती है। सर खिलाने का कुछ मात्रा वगैरह बताइए, क्या क्या कितना भूसा मिलता है, कितना हरा चारा वगैरह देते हैं? 2 किलो भूसा मिलता है, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम, 15 से 20 किलो साइलेज मिलता है, 20 से 25 किलो हरा चारा मिलता है। इसके अलावा इन सब को 10 से 12 किलो, किसी को 13 किलो किसी पालक का हम लोग जो मिल्किंग फीड है जो कि 33 रुपए किलो मिलता है प्लस ट्रांसपोर्टेशन, वो हम लोग खिलाते हैं। दाम इसलिए बता रहे हैं कि लोग को अपना गणित में आसानी हो। जी। हाँ, अच्छा सर, इसके अलावा चोकर वगैरह भी देते हैं क्या? नहीं, चोकर नहीं देते हैं। चोकर नहीं देते? चोकर नहीं। इसके अलावा हम लोग इसको कुछ नहीं देते हैं। हाँ, दाल देते हैं, आधा केजी दाल देते हैं। आधा केजी दाल? हाँ, आधा केजी दाल देते हैं एक टाइम, वो भी रात में, क्योंकि गर्म बहुत होता है दाल। दिन में देंगे तो स्ट्रेस में रहेगी। किस चीज का दाल देते हैं? मसूर का दाल देते हैं, छिलका सहित। मसूर का दाल देते हैं, हाँ, छिलका सहित। आदमी जो खाता है उस क्वालिटी का दाल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सर दाल को कैसे देते हैं? फुला कर देते हैं? नहीं, गाय को हम लोग प्रॉपर बनवा के, तो दाल मखनी जो होता है उसका जो दिखता है वैसा बना के हम लोग देते हैं, एकदम काला, एकदम ब्लैक दाल मसूर का, जैसे हम लोग खाते हैं। हम लोग उस खाते तरीके से। हाँ जी। गाय को डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब गाय उससे कम है, कुछ कुछ गाय तो इन सब से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल जो है इनको बच्चा दिए हुए 5 से 6 महीना हो गया है, तो इनको हम लोग इस सेक्शन में डाले हैं। इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, क्योंकि लेबर को काम करने में आसानी होता है। लेबर को एक जैसा दिमाग लगाना है, एक जैसा दाना देना है, तो गलती होने का चांस बहुत कम होता है। थोड़ा सा उनको भी सहूलियत का ध्यान रखिए, ताकि अंत में नुकसान तो आप ही का होगा, नुकसान उनका नहीं होगा। सर आपके फार्म पे जो गाय है कितने महीनों तक जो है दूध निकालते रहती है? 6 महीना में ड्राई का प्रोसेस शुरू करते हैं, और 7 महीना से पहले गारंटी है कि प्रेगनेंसी के 7 महीना से पहले उसको ड्राई कर देना है। तो सबसे पहले दाना कम करते हैं, हर वो चीज जिससे कि दूध बढ़ता है वो चीज को कम कर देते हैं। जरूरत पड़ने पे अगर दूध कम नहीं हो रहा तो हम लोग खाली गाय को भूसा पे भी रखते हैं कुछ दिन। वो डिपेंड करता है, हर गाय का अलग है, कोई गाय एक जैसा नहीं है, सबका सिस्टम अलग है। अगर उसका दूध जैसे कि अभी 15 लीटर पे है, ये सब करने से गाय का दूध घट के 10 लीटर के नीचे आ गया, तब उसको हम लोग एक टाइम छोड़ना शुरू कर देते हैं। एक टाइम 4-5 दिन किए, उसके बाद एक टाइम छोड़ने से क्या होता है, जो गाय 7-8 लीटर पे है, जब एक एक टाइम छोड़िएगा उसको, तो दिन में वो फिर आ जाएगी 5 से 6 लीटर पे। उसके बाद 2 टाइम छोड़ना शुरू कर दिया, 2 टाइम जब 5 से 6 दिन छोड़िएगा, तब वो जो गाय है 2 से 3 लीटर पे आ जाएगी। अब चांस है कि आप इसको एक बार और एक्सटेंड करके 3 टाइम छोड़ सकते हैं, और उसके 2-3 दिन बाद इसको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद हम लोग इसमें कैप्राविन ट्यूब चढ़ाते हैं। कैप्राविन और सस्ता पेंडेस्ट्रीन आता है, लोग वो भी चढ़ा सकते हैं। हम लोग कैप्राविन चढ़ाते हैं, महंगा 200 के ऊपर आता है। 200? हाँ, तो हमको लगता है 1000 रुपया का खर्चा हो जाता है चढ़ाने, लेकिन पूरा जो ओवरवाइलिंग है थन का वो कर देता है। झाड़ा बैक्टीरिया जितना भी उसका टिश्यू लॉस हुआ होता है वो सब रिकवरी कर देता है कैप्राविन ट्यूब। तो खर्चा करने पे देखिए रिजल्ट तो आता है, तो उसको भी हम लोग ड्राई करके छोड़ देते हैं ट्यूब चढ़ा के। एज कम था तो हम लोग मैक्सिमम जर्सी बुल का अच्छा सीमेंट डलवाए थे। जर्सी पे ज्यादा फोकस कीजिए? फोकस नहीं किए, मजबूरी में डलवाना पड़ा जर्सी का, है कि गाय सब फर्स्ट लैक्टेशन थी ना, एचएफ डलवाते बच्चा बड़ा होता, फंसने का डर था, तो मैक्सिमम जर्सी डलवाए। तो जर्सी में भी अच्छा डलवाए हैं, 21035 डलवाए हैं, एसएजी डेनमार्क का जिग डलवाए हैं, इसके अलावा रोमियो है वो डलवाए हैं, ट्रेंट डलवाए हैं। तो अच्छा सीमेंट हम लोग डलवाए हैं, जर्सी का भी प्रीट डलवाए हैं। इससे पहले वाला जनरेशन में टाइसन का भी रिजल्ट है हम लोग के पास 2-3। ज्यादा दूध इस डेयरी फार्म से पाना है, एचएफ गायों का डेयरी फार्म करना बेस्ट होगा या फिर जर्सी गायों का? एचएफ गाय से अच्छा दूध, ज्यादा दूध देने वाला गाय दुनिया में नहीं है। एचएफ गाय से ज्यादा दूध देने वाली गाय नहीं? सबसे ज्यादा दूध जो है एचएफ गाय देती है। अगर आप उस गाय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपका मैनेजमेंट फेल है, तब आप जर्सी को मैनेज करना एचएफ से आसान है, तब आप जर्सी को रखिए। लेकिन दूध एचएफ जितना नहीं करेगी, दूध नहीं रोग उसमें कम होगा, लेकिन दूध उतना नहीं होगा। अगर गाय का दूध घट गया, फीवर है, तुरंत उसका थनैला चेक करते हैं, किट है हम लोग के पास, पूरा चेक करते हैं। उसको होने से पहले ही हम लोग उसको पकड़ के उसको एकदम उसको वहीं पे दबा देना है। एक बार छाली या सूजन आ गया तब तो खर्चा हो गया, वो आपका प्रॉफिट खा रहा है। हाँ, तो उस पे आपको पहले ही अलर्ट हो जाना है।
जी। एक बुल रखे हुए हैं और 3 बुल तैयार कर रहे हैं। 3 बुल को और तैयार हाँ कर हाँ। रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर, कौन नस्ल में ये बुल है और इसको देखिए किस पर्पस से रखे हुए हैं? देखिए HF है, ये एसएजी डेनमार्क का बुल है। जी इसको जब हम लोग की गाय 3 बार AI फेल हो जाता है जी और जब उस डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं कि उसका प्रजनन तंत्र में कोई दिक्कत नहीं है, ओवरी में सिस्ट नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, कुपोषण का शिकार नहीं है, उसको बॉडी स्कोर ठीक है और AI में भी कोई दिक्कत नहीं है, हीट ज़्यादा नहीं पकड़ रही है, ज़्यादा देर तक हीट में नहीं रह रही है। कोई कोई गाय होता है कि 36 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा तक हीट में थी। जब हम लोग सब चीज़ देख लेते हैं कि सब चीज़ उसका ठीक है, उसके बावजूद गाय कंसीव नहीं कर रही है, तब इस बुल का हम लोग प्रयोग करते हैं और इसका रिजल्ट जो है कि 80 से 90% रहता है। ब्रीडिंग का रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा सेक्शन है, इसमें 12 से 18 महीना के बीच का बाछी है और इसमें से 90% बाछी जो है प्रेग्नेंट है। 3 महीना की प्रेग्नेंट है, कोई 6 महीना की प्रेग्नेंट है, भले वो 18 महीना की होगी लेकिन 12 महीना में भी कंसीव की हुई है। ये ABS स्पाइक का बच्चा है। ये जो है ABS का जर्सी बुल आता है, जिग का बच्चा है ये। हाँ, इसका फैट 6 के ऊपर कंपनी बोलती है। ये वाला ABS का जर्सी HF क्रॉस आता है, ABS का ट्रॉय, उसका बच्चा है ये। इसका भी काफी डिमांड में ये बुल था, अब तो ये बुल का डेथ हो गया है, लेकिन हम लोग के पास इसका 4 बाछी है हम लोग के पास, बाछी और हीफर इस बुल का। पहला 40-116 का बाछी है, 40-116 एसएजी डेनमार्क 40-116 का बाछी है। सब हम नोट किए हुए हैं, समझे, नोट किए हुए हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि ब्रीडिंग में गलत ना बोला, इसलिए हम नोट करके बोलते हैं ब्रीडिंग वाला काम, क्योंकि 1-2 बार क्या है गलत बोला गया है 1-2 बार में। ये वाला जो हम लोग का है ABS स्पाइक का बच्चा है, ये वाला ABS स्पाइक का बच्चा है। हम लोग देखिए फर्स्ट सेकंड जनरेशन में ब्रूट स्ट्राइकर पे गए थे, उसके बाद स्पाइक, हैमर, अरमडा पे गए हैं हम लोग। ये वाला भी स्पाइक का बच्चा जो बैठी हुई है यहाँ पे ABS का, ये भी प्रेग्नेंट है। 40-116 का बच्चा है ये वाला, 40-116। हाँ, एसएजी डेनमार्क का ये जो है। ये 40-128 का बच्चा है। ये वो लोग भी उस तरह का सीमेन मंगाए। इसके अलावा ये पीछे ये बुल हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसकी माँ हम लोग के यहाँ 45 लीटर दूध करती है और ये ABS स्ट्राइकर बुल का मेल काफ है, जिसको कि हम लोग बुल बनाएंगे, बुलान बना रहे हैं। अभी इसका उम्र जो है 13 महीना हुआ है। 13 महीने? हाँ, 13 महीने का है। वैसे ये दोनों भी हम लोग रखे हैं, एक 40-116 का है, ये दोनों भी बुल है। ये 40-116 का है, 40-120 का है दोनों। अभी जिस तरह से जो ज्यादा तगड़ा निकलेगा उसको रखेंगे और एक को फिर हम लोग किसी को चाहिए हुआ तो उनको दे देंगे। 40-120 का एसएजी डेनमार्क का ये बाछी जो पटना में मिल्क रिकॉर्ड, हाँ, उसका बच्चा है ये। हाँ, तो ये समझिए करीब 5 महीना के आसपास का है। ये जो है ABS जिग का, ये देखिए 3 बाछी, तीनों जिग का है, ABS जिग का ये तीनों।